आज है 25 जुलाई और आज की 10 बड़ी खबरें। देश, दुनिया, राजनीति, शेयर बाजार, खेल से जुड़ी खबरें। ऐसी खबरें जो आपके जिंदगी पर डालती है सीधा असर। मेरे साथ देखने के लिए जुड़े रहिए। भारत में ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की जाल को सरकार ने नियमित संस्थाओं पिछले काफी समय से सख्त रूप अपनाया है। इस कड़ी परिवर्तन ने ईडी के देश के अग्रिम ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम क्रिएट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। आज ईडी ने दिल्ली और बेंगलुरु के मुख्यालय द्वारों पर जारी आदेशों के तहत प्रवेश ऑनलाइन मनी ट्रांसफर (पीएमएलए) के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी ने 1906 करोड़ की विशाल संपत्ति को फ्रीज कर लिया गया है। ईडी की चार्जशीट के अनुसार कंपनी के युवाओं और नाबालिगों बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के लत लगाने के लिए भरस विज्ञापन और सहारा लिया जाता था। खेल के नियमों में हेरफेर और करोड़ों रुपए की अवैध कमाई है। जांच में यह भी पता चला है कि इस कमाई के छिपाने के लिए कंपनी ने दर्जनों सेल कंपनी बनाई और विदेशों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया है कि सीधे तौर पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। की गई संपत्तियों में से कंपनी के म्यूचुअल फंड और बेंगलुरु और मुंबई गुरुग्राम में स्थित आलीशान कमर्शियल और आवासीय इमारतें शामिल है। इस कार्रवाई से पूरे भारत के गेमिंग स्टॉक में हड़कंप मच गया है। यूरोप महादेश इस वक्त इतिहास के सबसे भयंकर गर्मी और सूखे का सामना कर रहा है। अत्यधिक उच्च तापमान से तेज हवाएं के कारण जंगल में आग और कई देशों में अपनी चपेट में ले ली है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के ग्रेडो क्षेत्र के विशाल चीड़ जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है, अपने आसपास के इलाकों में अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया। आज सुबह शाम तक 20,000 से अधिक शरणार्थी लोगों को छुट्टी मनाने के लिए विदेशी पर्यटकों को सेना की मदद से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। हवा में फैले घेरों और जहरीले धुओं के कारण क्षेत्र में विजिबिलिटी शून्य हो गई है। वहीं फ्रांस के पड़ोसी देश स्पेन की हालत भी खराब है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के बाहर इलाकों में मध्य स्पेन के जंगलों में लगी आग को देखते हुए प्रधानमंत्री मैड्रिड क्षेत्र ने राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। स्पेन की सेना यूएमई के फ्रांस के दमकल विभागों और विमान आसमानों के रास्ते में पानी का बौछार कर रही है, लेकिन लगातार बढ़ती हवा की दिशा के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। खेल प्रेमियों के लिए एक बेहद उत्साहजनक खबर है कि तमाम आंकड़ों को तैयारियों के बावजूद आखिरकार स्कॉटलैंड के ऐतिहासिक शहर ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम 2026 का भव्य रंगारंग आगमन हो गया है। ग्लासगो के मुख्य स्टेडियम आयोजक में उद्यान समारोह में स्कॉटिश पारंपरिक संगीत पिरामिड की धुनों से आधुनिक लेव दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बार खेल में दुनिया के 70 से अधिक देश, लगभग 4,000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह के मोर्चे परास्ट में भारतीय दल के अगुवाई देश के स्टार एथलीट्स ने की, जो कि तिरंगा थामे स्टेडियम में दिखे। भारत ने इस बार खेल के लिए नया अपना अब तक के सबसे सुनिश्चित और मजबूत दल भेजा है। हालांकि कुछ खेल के नियमों को श्रेणी में बदलाव किया गया है। इस बार भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। नीट और देश के अन्य प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षाओं के कथित धांधली, धोखाधड़ी और सर्वर गैंग को बढ़ते नेटवर्क को लेकर देश भर में भारी हड़ताल मचा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर मचे इस घमासान के बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा को बेहद कड़े और ऐतिहासिक संशोधनों में देश भर में लागू कर दिया। इस कानून के तहत यदि कोई भी संगठन, कोचिंग संस्थान या व्यक्ति पेपर लीक या संगठित परीक्षा घोटाले में सम्मिलित पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 10 लाख से 10 साल की कठोर जेल और 10 करोड़ रुपए के भारी भरकम आयोजित जुर्माना भुगतना होगा। प्रशासनिक सर्जरी में पहले कदम के रूप में भारतीय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के भीतर से लगभग 47 संदिग्ध अधिकारियों को सर्वाधिक कर्मचारी तत्कालिक प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ छात्रों और विपक्षी दलों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग पर लगातार अड़े हैं। छात्रों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज देश के सभी प्रमुख जिलों मुख्यालयों पर कैंडल मार्च और आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। वैश्विक भू राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद डरावनी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में इलाका पूरी तरह से युद्ध के मुहाने पर आ खड़ा है। अमेरिका वायुसेना ने लड़ाकू विमान और नौसैनिक को ईरान तो तथियों पश्चिम और उत्तरी क्षेत्रों में स्थित कई राजनीतिक सैन्य ठिकानों पर निशानाबंदी हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारियों के बयान के मुताबिक यह भीषण हमला ओमान के खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आंतरिक विसरणीय जहाजों की सुरक्षा को बहाल करने के लिए ईरान को मिसाइल डिपो और ड्रोन लॉन्चिंग पैड को तबाह करने के उद्देश्य से किया गया था। इस अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में ईरान की सेना ने हैतरिक विद्रोह और हातरीन कुवैत अल-अरबी बॉर्डर के जॉर्डन में स्थित अमेरिकी ठिकानों में दर्जन बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन दागे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए
भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बेहद सनसनीखेज और दूरगामी राजनीतिक खबर सामने आई है। पिछले कुछ हफ्तों में चल रही भीषण राजनीतिक संकट और उद्योग क्षेत्र में देशव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शन के आग के घुटने के कारण बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और आधिकारिक तौर से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद करीबी माने जाते थे। शहाबुद्दीन के इस अचानक इस्तीफे के बाद पूरी राजनीति ढाका में सेना को तैनात कर दिया गया है और देश के शासन व्यवस्था और संभालने के लिए एक सैन्य समर्थन नए राजनीतिक व्यवस्था की गठन चयन तेज कर दी गई है। भारत सरकार ने इस गंभीर पड़ोसी संकट को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और भारत बंगाल सीमा के अतिरिक्त संघर्षों रहने के लिए किसी प्रकार की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए शूटरों को तैनात की। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए खेल के मैदान से गुजरती रोमांचक खबरें आ रही है। भारत के लिए सबसे बड़ी और गौरवशाली खबर यह है कि पहला लिफ्टर झंडू कुमार और मेंस हेवी लिफ्टर हस्पर्डो ने भारत के लिए पहला ब्रिज मेडल को जीतकर पदक तालियों से देश का बड़ा खाता खोला। वहीं आज अन्य प्रमुख मुकाबलों की बात की जाए तो मुक्केबाजी में 60 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 32 में भारत के उभरते स्टार सचिन चियावनी का मुकाबला कनाडा के अल आहिसिम ओकामा से होने जा रहा है। तैराकी के पूल में भारत के दर्शन शशि कुमार और आर्यन नेहरा ने 400 मीटर लिफ्टिंग को हेड रॉफ में पानी के भीतर देश को चुनौती पेश की है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्राकृतिक और बेहद रौद्र रूप देखने को मिला। फिलीपींस के मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार चक्रवात कियापो एक महाविनाशकारी सुपर तूफान में तब्दील हो चुका है। वर्तमान में यह चक्रवात फिलीपीन के वास्को वतनस में लगभग 320 किलोमीटर पश्चिमी में समुद्री के ऊपर केंद्रित है, जहां इसके केंद्र में 120 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह तूफान अब उत्तर कोरिया और की ओर मुड़ चुका है। ताइवान के घनी पहाड़ियों और तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इसके सीधा प्रभाव के चलते फिलीपींस के उत्तरी पश्चिमी और पूरे ताइवान के में मूसलाधार बारिश, अचानक आने वाली विनाशकारी बाढ़ और बड़े पैमाने पर भूस्खलन का पाकिस्तान के आंतरिक राजनीति और मानवाधिकार के मोर्चे पर एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के तत्कालिक पीटीआई के प्रमुख इमरान खान को जेल के भीतर सेहत काफी ज्यादा बिगड़ने की खबर आ रही है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए इमरान खान के बेटे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे में संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक समुदाय से इस मामले को तुरंत हस्तक्षेप करने की भावुक अपील की है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि उनके पिता को जेल में कटोरी और भीतर तत्काल के उच्च स्तरीय चिकित्सा सहायता की जरूरत है, जिसे वर्तमान शहबाज शरीफ सरकार राजनीतिक दोष के चलते जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। इस बयान के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक तापमान में एक बार बड़ा चरम पर पहुंच गया है। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।